हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में फिनटेक स्टार्टअप्स ने 2020 से एक बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है। चाहे हम बात करें पेटीएम की, क्रेट की, मोबीक्विक, रेजर पे एंड ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जिन्हें बहुत अच्छी वैल्यूएशंस मिली है। एंड आज इस वीडियो में हम एक और फिनटेक स्टार्टअप की केस स्टडी जानेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आपको ये पता होगा कि ग्रो एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, इन स्टॉक ब्रोकर है, जहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही इजी एंड सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं। एंड अगर आप इनकी ऐप देखेंगे तो वो भी काफ़ी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जो ग्रो स्टार्टअप है उसके 4 फाउंडर्स है एंड वो चारों ही फ्लिपकार्ट के अंदर काम करते थे बिफोर स्टार्टिंग ग्रो ऐप। एंड हम सबको पता है कि फ्लिपकार्ट कितना सक्सेसफुल है। सो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के अंदर जॉब करने के बाद इन चारों को ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि अगर उन्हें खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो अपने स्टार्टअप को कैसे ग्रो कर सकते हैं एंड सक्सेसफुल बना सकते हैं। इन्होंने 2016 के अंदर अपनी फ्लिपकार्ट वाली जॉब क्विट करी एंड 2017 से इनके ग्रो ऐप की ऑपरेशंस स्टार्ट हो गए थे। अब मैं अगर फाउंडर्स की बात कर ही रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ ग्रो ऐप के फाउंडर्स कौन है। तो ग्रो ऐप के को फाउंडर एंड सीईओ है मिस्टर ललित केशरी। ये ग्रो स्टार्टअप के बिजनेस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस पे वर्क करते हैं। बिफोर दैट ये फ्लिपकार्ट के सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर थे। एंड ऑल्सो अगर आपने एड्यूफिक्स का नाम सुना है, ये एक ऑनलाइन लर्निंग कंपनी है, ये उस कंपनी के भी फाउंडर है। इसके साथ ही ये IIT के एल्यूमिनाई भी है। नेक्स्ट इस कंपनी के को फाउंडर एंड COO है मिस्टर हर्ष जैन। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी है फ्रॉम IIT दिल्ली एंड इन्होंने अपनी मास्टर्स MBA में करी है इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ये स्टार्टअप के ग्रोथ एंड बिजनेस को हेड करते हैं। ऑल्सो बिफोर दिस स्टार्टअप ये फ्लिपकार्ट के अंदर प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम के पार्ट थे एंड इन्होंने इवन एक स्टोरी टेलिंग स्टार्टअप को भी को फाउंड कर रखा है। देन ग्रो ऐप के को फाउंडर एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है मिस्टर नीरज सिंह। ही होल्ड्स अ BE डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ITM ग्वालियर एंड इन्होंने अपनी PG डिप्लोमा कर रखा है इन एडवांस कंप्यूटिंग फ्रॉम CDAC। सो ये ग्रो के प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कस्टमर रिसर्च के हेड है एंड ये एक पैशनेट सॉल्यूशन डेवलपर एंड कोडर है एंड ही वर्कड एज इंजीनियरिंग मैनेजर इन फ्लिपकार्ट। देन ग्रो के को फाउंडर एंड CFO है मिस्टर ईशान बंसल। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बिट्स पिलानी से करी थी एंड इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है MBA इन फाइनेंस एंड ऑल्सो ये CFA चार्टर होल्डर है। ये फ्लिपकार्ट के अंदर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट डोमेन देखते थे। अब अगर हम बात करें इनको ग्रो ऐप का आइडिया कैसे आया, तो इन्होंने इंडियन इन्वेस्टमेंट कल्चर में एक बात नोटिस करी। इंडिया के अंदर 200 मिलियन पीपल है जिनके पास इन्वेस्टेबल इनकम है, बट उनमें से सिर्फ 20 मिलियन पीपल ही एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। सो इनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी एंड इसीलिए इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाते हैं जो काफ़ी इजी कर दे एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग जर्नी, जिससे कि जो रेस्ट 180 मिलियन पीपल है वो भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे। एंड दिस आइडिएशन गेव बर्थ टू ग्रो स्टार्टअप। सो इनिशियली इन 2017 इन्होंने ग्रो ऐप लॉन्च करी, जो कि एक प्लेटफॉर्म था डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स परचेज करने के लिए। एंड विद इन ईयर ये प्लेटफॉर्म काफ़ी फेमस हो गया फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। एंड स्लोली जैसे ग्रो का कस्टमर बेस इंक्रीज हुआ तो उन्होंने डिमांड करा कि हम ग्रो ऐप पे और भी कई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। सो इन 2020 देन दे एडेड डायरेक्ट स्टॉक्स, डिजिटल गोल्ड ETS, IPO, इंट्राडे ट्रेडिंग्स एंड एक्सेट्रा। बट इन लोगों को इस सेक्टर के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो ऑलमोस्ट हर किसी को फेस करनी पड़ती है इस सेक्टर के अंदर। वो था एक सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाना जिससे कि लोग उस प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट कर सके। तो इनिशियली ग्रो ऐप को अपना ट्रस्ट डेवलप करने में थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन अब ग्रो ऐप में मोर देन 1.5 करोड़ यूजर्स है अक्रॉस 900+ सिटीज एंड ये इनकी कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। बट अगर हम इस ग्रोथ के पीछे इनकी कुछ रीजन या फिर स्ट्रेटेजी जाने, इन्होंने अपना ट्रस्ट कैसे डेवलप करा, तो सम आर दी फॉलोइंग पॉइंट्स। सो ग्रो का 60% ऑफ द यूजर बेस स्मॉलर सिटीज एंड स्मॉलर टाउन से है एंड इन लोगों को इन्वेस्टमेंट की इतनी प्रायर नॉलेज भी नहीं है। सो ये एक टास्क था ग्रो ऐप के लिए कि वो अपनी ऐप को इतनी सिंप्लीफाइड रखे जिससे कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट का आइडिया भी नहीं, वो भी इजीली ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सके। एंड इसके अलावा उन्होंने स्मॉलर टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज में जाके लोगों को एजुकेट करा अबाउट इन्वेस्टिंग।
by conducting several workshops and seminars. Then उन्होंने aggressive campaignings भी start करी सच एज म्यूचुअल फंड सही है एंड इसके अंदर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया ने भी सपोर्ट करा ग्रो ऐप को एंड इन्होंने अपनी मार्केटिंग को कंटिन्यू रखा ऑन टेलीविजन बाय स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट्स इवेंट एंड कंडक्टिंग अदर इवेंट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ ग्रो ऐप एंड उसके बाद हम जानेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. सो ग्रो ऐप जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेल करता है अपनी ऐप पे, वो उसके लिए अपने क्लाइंट से डायरेक्टली कोई फीस चार्ज नहीं करता. इंस्टेड लाइक व्हेन यू बाय अ म्यूचुअल फंड, वो म्यूचुअल फंड हाउसेस को डायरेक्टली अप्रोच करता है एंड दे गेट देयर कमीशन फ्रॉम द फंड हाउसेस. एंड ऑल्सो ग्रो ब्रोकरेजेस भी अर्न करता है when you invest directly into stock market. So ये इसका बहुत सिंपल सा बिजनेस मॉडल है. Now let's have a look upon its financials. So financial year 2020 के अंदर कंपनी ने एक हेल्दी रेवेन्यू शो करा है with a jump of 4.7x from financial year 19. So financial year 20 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू है 1 करोड़ रुपीस एंड फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर ये था 20,14 रुपीस. सो ग्रो के मोस्टली इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एंड इसीलिए इनका रेवेन्यू 54% है फ्रॉम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन. अब अगर हम कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो आप वो देख के थोड़े डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि कंपनी 1 रुपी अर्न करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 9 रुपीज स्पेंड करती है एंड इसीलिए ये स्टार्टअप भी ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप की तरह लॉस मेकिंग है. अगर हम एक्चुअल फिगर्स की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 19 के अंदर 0.23 करोड़ का लॉस था एंड फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर 7.92 करोड़ का लॉस है. एंड ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर के अंदर काम कर रही है उसमें बहुत ही हाई कंपटीशन है, इसीलिए हर कंपनी को बहुत ही लो मार्जिन्स पे काम करना पड़ रहा है एंड कुछ ग्रो जैसे स्टार्टअप्स नेगेटिव मार्जिन पे काम कर रहे हैं. ग्रो अभी तक $142.3 मिलियन की फंडिंग रेज कर चुका है एंड ये फंडिंग ग्रो ने 6 राउंड्स के अंदर रेज करी है. अब अगर मैं एक पॉइंट में बताऊं कि ग्रो लोगों को क्यों पसंद आ रही है तो वो है इनकी सिंप्लिसिटी. सो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जो कि लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उसे काफ़ी सिंपल बना दिया जिससे कि जिसे स्टॉक मार्केट की प्रायर नॉलेज भी नहीं थी उसने भी इन्वेस्टिंग करने की ट्राई करा फ्रॉम ग्रो ऐप. तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस. थैंक यू सो मच.